अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से कड़ी पकौड़ा, वो भी बहुत सिंपल, बहुत इजी वे में। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आधा किलो मैंने ले लिया दही। ये एक दिन पुराना दही है। अगर 1 या 2 दिन पुराना दही होगा तो यकीन करें ये कड़ी बड़ी लाजवाब बनेगी, क्योंकि कड़ी के लिए दही का थोड़ा सा खट्टा होना ज़रूरी है। मैंने आधा किलो दही में 2 बड़े चम्मच डाल दिए बेसन के, 1 बड़ा चम्मच भर के डाल दिया मैंने सुरख मिर्च का, आधी चम्मच मैंने डाल दी हल्दी की। यहाँ पे हम इसको थोड़ा-सा बस शेक करेंगे कि सारे मसाले जो दही के अंदर पेनिट्रेट हो जाएँ। अब हम लेंगे अपना एक जूसर ब्लेंडर। ये काम आप जो हैंड बीटर के साथ कर सकती हैं, विस्क के साथ कर सकती हैं, मैदानी के साथ कर सकती हैं। तो उसमें डाले मैंने तकरीबन 1.5 गिलास पानी। अब हम इसको हल्का सा पॉज़ करेंगे। हमने इसकी बिल्कुल भी लस्सी नहीं बनानी, सिर्फ़ हल्का सा पॉज़ इसलिए करना है कि सारे जो इंग्रीडिएंट्स हैं वो इसमें यकजान हो जाएँ। अब हम एक बड़े पैन में जिसमें जिसमें हमने ये कड़ी बनानी है उसके ऊपर रखेंगे एक जाली, छलनी कुछ भी, और ये सारी लस्सी को हम छान लेंगे। छानने का मकसद ये है कि इसके अंदर बेसन, सुरख मिर्च या दही की कोई भी फुटकी, कोई भी लम्स वगैरह रह गए हैं तो ये क्लियर हो जाए। क्योंकि जितनी क्लियर हमें सिल्की कड़ी मिलेगी खाने को, अगर ये सारी चीज़ें बीच में हो गई तो कहीं आपको मिर्च का छिलका नज़र आएगा, कहीं वो दही नज़र आएगा, कहीं आपको बेसन की फुटकी नज़र आएगी। अब हम करेंगे चूल्हे को ऑन, और जैसे ही लस्सी थोड़ी-सी गर्म होना शुरू होगी, मैंने डाल दिया थोड़ा-सा इसमें सफ़ेद ज़ीरा। आप ये डालें, यकीन करें इस थोड़े से सफ़ेद ज़ीरे का एक बड़ा कमाल जायका आएगा। चम्मच को मैं चलाती जाऊँगी, याद रखें कि अभी मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया। अब इस तरह हम ऊपर ये लकड़ी का चम्मच रखेंगे ताकि अगर इसको बॉयल भी आए तो हमारा चूल्हा मैसी ना हो। ये देखें, अभी हमने चम्मच रोका था तो पानी और दही अलग होना शुरू हो गया। इसलिए मैं इसको मिक्स करती जाऊँगी। जैसे-जैसे बॉयल आते जाएँगे, कड़ी का कलर आप देखें कितना शाइनी और प्यारा-सा होता जाएगा। यहाँ पर भी आपने बॉयल आने तक चम्मच को बिल्कुल खड़े होके हिलाते रहना है। जब ये एक दफ़ा ये सारा बॉयल इसका कंप्लीट हो जाता है, फिर हम चूल्हे को स्लो करके इसको तकरीबन 20 से 30 मिनट तक पकाएँगे। जैसे ही कड़ी थोड़ी-सी थिक होना शुरू हो जाएगी, इस स्टेज पे हम डालेंगे नमक। नमक अगर हमने स्टार्ट में डाल दिया तो कड़ी जल्दी गहरी नहीं होगी। ये छोटी-छोटी टिप हैं जो हमारी कुकिंग को ईज़ी बनाती हैं। जैसे ही कड़ी थिक होना शुरू होगी, मैंने एक सब्ज़ मिर्च डाल दी ताकि इसकी भी खुशबू और इसका कलर हमारी कड़ी में आ जाए। जहाँ ये आहिस्ता-आहिस्ता कड़ी तैयार हो रही है, दूसरी तरफ हम तैयारी कर लेते हैं इसमें डालने के लिए मज़ेदार से पकौड़ों की। पकौड़ों के लिए मैंने ले लिया 1.5 कप मैंने ले लिया बेसन, क्योंकि हमारे यहाँ कड़ी में पकौड़े ज़्यादा खाए जाते हैं। इसमें बेसिक मसाले नमक, दाढ़ा सुरख मिर्च, सूखा धनिया साबुत, हरी मिर्चें, अजवाइन और छिलके के साथ कटे हुए बारीक आलू। यकीन करें, पकौड़ों में अगर छिलकों समेत हम आलू डालते हैं तो इनका मज़ा दुबाला हो जाता है। इसी तरह स्लाइस कटे हुए मैंने डाल दिए इसमें प्याज। अब इनको मिक्स करके थोड़े से पानी के साथ हम बेसन को गूँध कर रख लेंगे। थोड़ा-सा हार्ड साइड की तरफ रखेंगे, क्योंकि जैसे-जैसे प्याज पानी छोड़ेगा, आलू पानी छोड़ेंगे, बेसन हमारा नरम होता जाएगा। अगर आप चाहें तो थोड़ा-सा इसमें मीठा सोडा भी ऐड कर सकते हैं। ये फाइनल चेक कर लें कड़ी की कंसिस्टेंसी, ये इस तरह हमें स्मूथ सी कड़ी चाहिए। अब आ जाते हैं जी मज़ेदार से पकौड़े बनाने की तरफ। यहाँ पे मैंने ऑयल डाला, कुछ ऑयल मैंने पहले का यूज़ था वो डाला, जिसमें मैंने कल चिकन फ्राई किया था। अब हम मज़ेदार से मुनासिब साइज़ के पकौड़े डालकर इनको दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे।
और जैसे पकोड़े बनते जाएंगे साथ साथ हम कड़ी में डालते जाएंगे। ये देखिए कितने मज़ेदार से पकोड़े हैं। कड़ी का जो ग्रेवी थी मैंने इसके नीचे चूल्हा बंद कर दिया हुआ था ताकि वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए। अगर हम गरम गरम कड़ी में गरम गरम पकौड़े डालें तो पकौड़े बड़ी जल्दी सौगी से हो जाते हैं और कड़ी में वो घुलना शुरू हो जाते हैं। अब जनाब पकौड़े बन गए। अब आ जाते हैं मज़ेदार से चटनी की तरफ। उसी कढ़ाई में से मैंने कुछ ऑयल ठंडा करके साइड पे निकाल लिया और एक छोटे प्याज को स्लाइस काट के डाल दिया। जैसे ही प्याज ब्राउन हो गया डाल देंगे एक कड़ी पत्ता, एक हरी मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा हमने डाला इसमें मस्टर्ड। अब इस जैसे तड़का तैयार हो गया, तड़के को लगाते हैं, इसको हल्के हाथों मिक्स करते हैं, ऊपर डालते हैं ढेर सारा सब्ज़ धनिया। ले जी हमारी झटपट बनने वाली मज़ेदार